हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये वीडियो हमारी लेसन नंबर 3 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है, यानी कि इसी वीडियो के साथ हम जो चैप्टर है हमारा फिजिकल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट डेब्ट, इसको फिनिश कर देंगे। तो इंटरेस्टिंग है काफी आज की वीडियो, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर रिकार्डियन इक्विवेलेंस को। तो मतलब ये ऐसा क्या है इसमें, क्योंकि जब मैंने इसे खुद पहली बार पढ़ा था ना, मुझे बड़ा मजा आया था इसे पढ़ने के बाद, क्योंकि इस पॉलिसी ने हकीकत दिखाई थी कि गवर्नमेंट ही स्मार्ट नहीं है, लोग भी स्मार्ट हो सकते हैं। ठीक है, लोग भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो नाम क्या है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस, और लेसन नंबर 3 का ये आखिरी वीडियो है। इसका मतलब इस वीडियो में एक बात और कह सकता हूँ कि हमारा हाफ सिलेबस कवर हो गया है, क्योंकि मात्र 6 लेसन है जो हमें चैप्टर के इस सीरीज के अंदर पढ़ने होंगे, जिसमें थर्ड लेसन का हमारा ये आखिरी वीडियो है। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस है क्या, अब थोड़ा वो समझते हैं। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी किसकी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके है। तो बात भैया इसका फिजिकल पॉलिसी से क्या रिलेशन अभी आपको समझ में आएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी दैट एक्सप्लोर्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, हाउस होल्ड कंजप्शन एंड सेविंग। यानी कि ये थ्योरी जो है वो मेनली रिलेशनशिप दिखाती है गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के बीच में, दूसरा उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड कंजप्शन में किस प्रकार का फर्क आता है और सेविंग में किस प्रकार का फर्क आता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन शो करता है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अब यहां समझते हैं। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस सजेस्ट दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं, इंडिविजुअल्स में रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो इंडिविजुअल्स है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चेंज करते हैं। यानी कि लोग अपना भी एक माइंडसेट तो होगा। मान लिया गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी यूज करती है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, कभी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करती है, और कभी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करती है। हमने ये चीजें मान ली, लेकिन लोगों का भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस होगा ना इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन इन अ वे दैट ऑफसेट द इंटेंडेड इंपैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए भी होता है कि फिजिकल पॉलिसी का इफेक्ट जो गवर्नमेंट से ना पड़ेगा वो ना पड़े, यानी कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशन थी ना उसको फेल भी कर सकते हैं लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके हम अभी भी डिफरेंट एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। पहले सोचते हैं थोड़ा सा। देखो हमने क्या पढ़ा कि रिकार्डियन जो इक्विवेलेंस है वो पॉलिसी अभी सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग लोग किस तरीके से अपनी स्पेंडिंग को चेंज करते हैं, अपनी सेविंग को चेंज करते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जिनको याद हो, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हो, उन्हें पता होगा कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट जो है जनरली जब यूज करती है जब इकोनॉमी को एक्सपेंड करना हो, है ना। सभी इस बात को मानते हैं कि जब इकोनॉमी एक्सपेंड करनी होती है तब हम इस पॉलिसी को बड़े लेवल पे यूज करते हैं। और इकोनॉमी अगर हमें एक्सपेंड करनी है तो गवर्नमेंट वहां पे टैक्स रेट कम करेगी और खुद की स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी। लेकिन भाई लोग भी तो समझदार होते हैं। लोग पता है यहाँ पे क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि भाई अगर गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को बढ़ाया है, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज किया है, इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स रेट को राइज करेगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है, सपोज करो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम आया लेकिन गवर्नमेंट फिर भी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, खर्चे ज्यादा कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में उस बोरोइंग को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं टैक्स रेट को इंक्रीज करेगी। क्योंकि बिना रेवेन्यू को इंक्रीज करे फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है वो करंट की स्पेंडिंग को इस लेवल पर इंक्रीज नहीं कर सकती है, तो फ्यूचर में टैक्स रेट बढ़ेगा। तो कंज्यूमर भी, इंडिविजुअल भी तो अपना रैशनल बिहेवियर कर सकते हैं ना। वो पता है यहाँ पे क्या सोचेंगे कि यार फ्यूचर में तो टैक्स रेट बढ़ेगा, क्यों ना हम अभी से ही अपनी कंजप्शन को कम कर लें। क्योंकि रैशनल कंज्यूमर तो नहीं सोचेगा, अभी से अपने कंजप्शन कम कर लेते हैं, सेविंग को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि फ्यूचर के लिए पैसा बच जाए, ताकि फ्यूचर में जो इंपैक्ट होने वाला है ना उसको हम यहाँ पे कंपनसेट कर सकें। इसी को बोला था यहाँ पे रिकार्डियन इक्विवेलेंस पॉलिसी के अंदर। यानी कि रिकार्डियन जो इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली कि लोग भी समझदार हो सकते हैं कि फिजिकल पॉलिसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो करना चाह रही है वैसा ना होने दे, और अपनी एक सोच के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो यहाँ पे एक्शंस ले। क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करने का मतलब क्या था कि इकोनॉमी एक्सपेंड हो, ठीक है, टैक्स रेट
गवर्नमेंट कम कर रही थी ताकि लोग खर्चा ज्यादा करें, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है। लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट ने फिलहाल टैक्स कम किया है, गवर्नमेंट ने फिलहाल अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाई है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स रेट को एक अच्छे लेवल पे इंक्रीज भी कर सकती है और अपनी स्पेंडिंग कम भी कर सकती है। तो उस टाइम पे हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में पैसा होना चाहिए कि हम उस चीज को कंपनसेट कर पाए। इसलिए लोग जो है ये ना हो कि स्पेंडिंग को इंक्रीज करना गवर्नमेंट चाहती थी, लेकिन इंक्रीज करने की बजाय लोग जो है सेव करना और ज्यादा चालू कर दें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रिकार्डियन ने बोली। तो देखो आगे हम एक पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस इज बेस्ड ऑन द assumption दैट इंडिविजुअल्स हैव रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस इस बात पे बेस्ड थी, यहाँ पे मतलब कुछ assumptions है इसकी। एक तो क्या इंडिविजुअल्स हैव रैशनल एक्सपेक्टेशन, कि इंडिविजुअल्स की जो एक्सपेक्टेशन वो क्या है, रैशनल है, एंड फॉरवर्ड लुकिंग बिहेवियर, और बिहेवियर भी कैसा है, फॉरवर्ड लुकिंग बिहेवियर, यानी कि वो लोग जो है वो आगे के पॉइंट्स को यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स स्पेंडिंग, ठीक है, तो भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है इंक्रीज कर रही है अपनी स्पेंडिंग को एंड इनकर्स डेट, और कर्जे में जा रही है, इंडिविजुअल्स एंटिसिपेट दैट फ्यूचर टैक्सेस विल राइज टू रिपे द डेट। तो जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं इस बात को कि फ्यूचर में टैक्सेस भी राइज करेंगे और रीपे द डेट, सिर्फ किस चीज के लिए, ताकि गवर्नमेंट अपने कर्ज को वापस रीपे कर पाए। तो इन रिस्पॉन्स दे एडजस्ट देयर बिहेवियर, तो इसके रिस्पॉन्स में वो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं बाय सेविंग मोर एंड कंज्यूमिंग लेस, और ज्यादा सेव करके और कम कंजप्शन करके, एसेंशियली सेविंग टू पे द एक्सपेक्टेड हायर टैक्सेस। ठीक है, और सेविंग इसलिए करेगी ताकि फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड हायर टैक्स रेट है, यानी टैक्स रेट जो बढ़ने वाला है, उसके लिए पैसे बचाए जा सके। और भाई बाहर का जो भी नॉइस आ रहा है प्लीज इग्नोर कर देना, थोड़ा जरूरी काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि और वीडियो बनाने भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स इसके काफी करीब हैं इस सीरीज के। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत नॉइस आ भी रहा होगा तो इसे इग्नोर कर देना, बाकी उम्मीद है मुझे मेरी वॉइस तो कम से कम आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो चलो अब आगे समझते थोड़ा सा इसको। एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, अब एग्जांपल है किस चीज के लिए, रिकार्डियन इक्विवेलेंस को लेके। तो हमने तो बात कर ली कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सोचती है कि भाई लोग ऐसा सोचेंगे, लोग इस इंटेंशन के साथ आएंगे, हो सकता है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं रैशनल लोग, समझदार हों और वो गवर्नमेंट की इंटेंशन को फेल कर दें। अब अभी एक पॉलिसी और आती है, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो उनको एक कंसेप्ट का पता होगा, क्या, एमपीसी। जिनको नहीं पता बता देता हूं मैं, एमपीसी। ठीक है, तो ये मान लो कि तुम्हारे भाई एक्स्ट्रा बता रहा है यहाँ पे, है, इसके अलग से पैसे लगेंगे। तो एमपीसी की बात समझ लेते हैं। तो एमपीसी में क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कंजप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कंज्यूमर है जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वो कंजप्शन ना बढ़ा के सेविंग को बढ़ाना पसंद करता है। यानी कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो जनरली 1 से कम होती है, और वो इस बात के लिए कम होती है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम जिस रेट से बढ़ती है ना, लोग कभी भी कंजप्शन को उस रेट से नहीं बढ़ाते, सेविंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपनी लाइफ में देखो ना, जब एक पर्सन की इनकम लगातार एक रेट से कंपाउंड होती है, फिर एक रेट से बढ़ती रहती है, क्या हम सभी लोग कंजप्शन को उस रेट से बढ़ाते हैं? नहीं, हम सेविंग को ज्यादा रेशियो से बढ़ाते हैं, सेविंग में ज्यादा चेंज लेके आते हैं और कंजप्शन में कम चेंज लेके आते हैं। वही चीज यहाँ पे रिकार्डियन ने बोलने की कोशिश करी कि जो गवर्नमेंट सोच रही है ना कि स्पेंडिंग ज्यादा करेगी या फिर टैक्स रेट को कम कर देगी, क्योंकि टैक्स रेट कम करने का मतलब भी क्या होता है, लोगों की इनकम को बढ़ाना। क्योंकि टैक्स रेट कम होगा तो सिंपल सी बात है, लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा अपनी इनकम पे, तो टैक्स कम देना पड़ेगा, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, यानी ज्यादा पैसा बचेगा उनके पास, तो उस पैसे से कंजप्शन को कम करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे। ये कह रहा था किसका, रिकार्डियन का। अब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग। अब एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू फाइनेंस अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू बोरोइंग। तो जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस करती है अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को, वो भी किसके जरिए, बोरोइंग के जरिए, पैसा उधार लेके। अंडर रिकार्डियन इक्विवेलेंस, अगर हम समझे रिकार्डियन इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल्स परसीविंग दिस इंक्रीज बाय इन पब्लिक डेट। तो जो इंडिविजुअल्स है वो समझ जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पब्लिक डेट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विल हायर टैक्सेस इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसा ज्यादा खर्च किया है अभी, तो फ्यूचर में चुकाना ही पड़ेगा, तो फ्यूचर में भाई अपनी इनकम का मोस्टली पार्ट से चुकाना चला जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो समझदार हो जाते हैं कि फ्यूचर में टैक्स रेट बढ़ेंगे टू सर्विस दैट डेट, कंसिक्वेंटली हाउस होल्ड्स विल रिड्यूस
देयर करंट कंजप्शन। तो जो हाउस होल्ड है वो अपने करंट कंजप्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एंड इंक्रीज देयर सेविंग्स, और अपनी सेविंग को इंक्रीज कर लेंगे, टू प्रिपेयर फॉर द एंटीसिपेटेड टैक्स बर्डन, ताकि वो जो फ्यूचर में टैक्स बर्डन आने वाला है उससे खुद को संभाल पाए। इन दिस सिनेरियो द इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज अ लिमिटेड स्टिमुलेटिव इफेक्ट। तो जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि वो अपनी देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो इंक्रीज कर रहे थे वो लिमिटेड स्टिमुलेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, तो उनका इकोनॉमी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर ऑफसेट द इंपैक्ट थ्रू रिड्यूस्ड कंजप्शन, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपनी कंजप्शन को कम करके, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस आउट कर लेगा उस चीज को। तो थ्योरी सजेस्ट दैट द फिजिकल एक्सपेंशन में नॉट लीड टू एक्सपेक्टेड बूस्ट इन एग्रीगेट डिमांड। तो जो लोग इस वहम में रहते हैं ना कि जो फिजिकल एक्सपेंशन है, यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी यूज कर रहे हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज कर रहे हैं सिर्फ किस चीज के लिए कि एग्रीगेट डिमांड को राइज करवाया जाएगा, स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही है, टैक्स रेट कम हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो वही चीज यहाँ पे है, तो मे नॉट लीड टू दैट एक्सपेक्टेड बूस्ट इन एग्रीगेट डिमांड एज हाउसहोल्ड्स एक्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड समझदार हैं, वो कहीं ना कहीं पता कर लेंगे कि फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी बढ़ने वाली है। तो इस चीज को लेके अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो फिलहाल की कंजप्शन को कम करके सेविंग को इंक्रीज ज्यादा रेट से करेंगे, यानी कि वो इस चीज का बेनिफिट जो है अपने फायदे के लिए यूज करेंगे कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है तो भाई उन खर्चों को एंजॉय करो, ठीक है, टैक्स रेट गवर्नमेंट ने कम किया है तो हमारी इनकम बढ़ गई है, तो इनकम बढ़ गई है तो भाई खर्चा कम से कम करो, सेव करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स भी ज्यादा लेगी, टैक्स ज्यादा लेगी तो भरना पड़ेगा, तो उसके लिए सेविंग होनी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जो है एक कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर यहाँ पे सोचता है। अब एक और पॉइंट समझते हैं, अ क्रिटिकल असम्पशन ऑफ रिकार्डियन इक्विवेलेंस इज दैट इंडिविजुअल्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। तो यहाँ पे क्रिटिकल असम्पशन क्या होती है रिकार्डियन इक्विवेलेंस की, जो लोग हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग के होने चाहिए, यानी कि लोग जो हैं वो फ्यूचर को एंटीसिपेट कर, उन्हें पता होना चाहिए कि फ्यूचर किस तरीके से चलेगा, फ्यूचर को एंटीसिपेट जो है वो कर पाए, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का होना चाहिए, एंड फुल्ली अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी। और ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के। इफ पीपल डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर टैक्स इंक्रीजेस, अगर लोग जो है वे फ्यूचर टैक्स इंक्रीज को एंटीसिपेट नहीं कर पाएंगे तो द थ्योरी डज नॉट होल्ड, तो थ्योरी होल्ड ही नहीं करेगी। मतलब लोगों का समझदार होना, रैशनल एक्सपेक्टेशंस होना बहुत जरूरी है इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए। अगर लोग ही बेवकूफ हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे गवर्नमेंट काम क्यों कर रही है, तो ये पॉलिसी वहां पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब यहाँ पे समझो लास्ट पॉइंट, तो गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंप्लीमेंट अ टैक्स कट। अब टैक्स कट के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि हम जो है टैक्स रेट को कट कर देंगे टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज लेके आया जा सके। रिकार्डियन इक्विवेलेंस सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स विल रिकॉग्नाइज द टेम्पररी नेचर ऑफ द टैक्स कट। तो जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पे समझ जाएंगे, पहचान लेंगे कि ये सिर्फ एक टेम्पररी नेचर है टैक्स कट का, यानी कि फिलहाल के लिए टैक्स काटा गया है, सिर्फ परमानेंटली उसे कम नहीं किया गया, एंड एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और अपना बिहेवियर भी जो है वो उस अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। तो रेदर देन इंक्रीजिंग करंट कंजप्शन, तो करंट कंजप्शन को छोड़ के हाउस होल्ड सेव देयर एक्स्ट्रा इनकम, तो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को सेव करेंगे, एक्सपेक्टिंग दैट, इस बात को देख के कि टैक्सेस विल राइज इन फ्यूचर टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन, कि जो फ्यूचर में टैक्स रेट वापस से बढ़ेगा ताकि जो भी आज एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है उसे कंपनसेट किया जाए। अब एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि भैया अगर मान लो गलत बात, ये बात जो है गलत साबित हो गई कि फ्यूचर में भी टैक्स रेट जो इंक्रीज नहीं किया गया, उसे बड़े लेवल पे नहीं बढ़ाया गया, तो क्या हो गया, अगर आज पैसा बचा है उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा तो फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ मिल जाएगी ना, तो फ्यूचर में खर्च कर रहे ना, जब टैक्स रेट नहीं बढ़ाया गया तब खर्च कर रहे ना। क्योंकि जिन लोगों को मैंने बिहेवियर देखा है कि लोगों को ये बोलो ना कि पैसा सेव ज्यादा करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, लोग सोचते हैं अरे भाई कल रहे ना रहे जिंदगी, ठीक है, पैसा खर्च कर लेना चाहिए, अपनी जिंदगी के शौक पूरे कर लेने चाहिए। अरे मेरे भाई अगर मान लो कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो या तो आप उस इमरजेंसी के लिए कर्जा लोगे तो आप डेट ट्रैप में फंस गए, है ना, और अगर उस समय पैसा नहीं मिला तो हो सकता है भाई कुछ बहुत बड़ा इशू भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि पैसा एक लिमिट अमाउंट तक, मैंने कहता कि पूरे तरीके से कंजूस बंदा खाना पीना बंद कर दो, नहीं, पर जो फिजूल खर्चे हैं उसे रोक के तो पैसा बचाया जा सकता है। तो पैसा जो है बचाना भी, मतलब जैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग, वो आनी बहुत जरूरी है। उसी की बात यहाँ पर रिकार्डियन ने की थी।
ठीक है, कि फ्यूचर को एंटीसिपेट करते हुए हमें जो है पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें एक्ट करना चाहिए। और इस बात को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, कुछ पॉलिसीज यूज कर रही है, तो उसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या होने वाला है लोगों के ऊपर, और उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे रिकार्डियन के बहुत सारे क्रिटिक्स भी थे कि भाई लोग इतने समझदार नहीं होते हैं, और ये बात सही में सच है, क्योंकि लोग अगर इतने समझदार होते तो इतने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, इतने बुरी तरीके से डेट ट्रैप में ना फंस रहे होते, ठीक है, कंपाउंडिंग को अब अपने रिवर्स में यूज ना होने देते, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं लोगों की बेवकूफियां ही तो है। तो ये बात भी सही है कि लोग जो है यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट इसे क्रिटिक्स में थे, किसके, रिकार्डियन इक्विवेलेंस पॉलिसी के, कि लोग इतने समझदार नहीं होते, लोग नहीं समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है, गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है उस चीज के पीछे, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी जैसा वो चाह रहे थे उसी तरीके से काम करेगी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोग समझदार है भी तो सिर्फ वो बचेंगे, बाकी सब लोग जो है कहीं ना कहीं वही सोचेंगे जैसा गवर्नमेंट सोच रही है। क्यों? क्योंकि उनका खुद का दिमाग बंद पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत से क्रिटिक्स जो थे वो इसके अगेंस्ट भी गए, क्योंकि सच्चाई वाली बात भी है, क्योंकि सब लोग समझदार नहीं है, सारे कंज्यूमर समझदार नहीं है, ठीक है। 10% कंज्यूमर समझदार होंगे जो गवर्नमेंट के इंटेंट को समझ पाएंगे, जो गवर्नमेंट की इंटेंशन समझ पाएंगे, जो उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी कर लेंगे, एग्जीक्यूशन भी कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग तो सोचेंगे अरे वाह टैक्स कम हो चुका है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, मजे लो पूरी चीज के, ठीक है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि फ्यूचर में किस लेवल का बर्डन आ सकता है उस चीज की वजह से, ठीक है। और वो बर्डन जो है वो उन्हीं लोगों को देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो तो समय पे सेव करके बैठे होंगे और वो उस पैसे को सेव करके फ्यूचर में उस बर्डन को दूर भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो, रिकार्डियन इक्विवेलेंस पॉलिसी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये वाली थ्योरी, ठीक है, और काफी मस्त थ्योरी थी, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के इंट्रोडक्शन की। अब जिसको जो उतार सकता है मैं रहा बोर्ड के सामने से, ठीक है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारनी है, जो टॉपिक समझना है वो समझ सकता है, जो पढ़ना है वो पढ़ भी सकता है, ठीक है। मैं रहा बोर्ड के सामने से।